हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। आज हम आपको बताएंगे कि मॉडल्स कितने तरह के होते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि मॉडल्स को कैसे पहचानते हैं और मॉडल क्या होते हैं। इसमें भी उसका डिस्कस करेंगे। अ हेल्पिंग वर्ब डज नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू वेरिंग सब्जेक्ट इज कॉल्ड मॉडल। एक ऐसी सहायक क्रिया, एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो बदलते हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना बदले, उसे कहते हैं कि ये मॉडल है। इंपॉर्टेंट है, अ हेल्पिंग वर्ब विच इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स इन सिंगल टेंस इज कॉल्ड मॉडल। तो मॉडल हम उसे भी कहते हैं कि एक टेंस में, यानी प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में, पास्ट में हो तो पास्ट में, किसी एक टेंस में बदलते हुए सब्जेक्ट यानी सिंगुलर के साथ भी वही, प्लूरल के साथ भी वही अगर लगती है सहायक क्रिया, तो कहते हैं कि यह हेल्पिंग वर्ब अपने आप में मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। नीचे कह रहा है कि मॉडल्स आर यूज्ड फॉर एक्सपोजिंग आवर फीलिंग्स, इंटरनल थिंकिंग। एक्चुअली होता क्या है कि मॉडल्स का यूज़ हम यूज करते हैं, मॉडल को यूज़ करते हैं इंटरनल फीलिंग, अंदर की बात को प्रकट करने के लिए, जबकि टेंस इससे अलग होता है। टेंस में किसी काम के समय को इंगित किया जाता है, और यूज जो होती है, यूज में हम इंटरनल फीलिंग्स को दिखाते हैं। मन में हमारे क्या चल रहा है, हम क्या कहना चाहते हैं, कैसा प्रस्ताव रखना चाहते हैं, उस तरह की बातों को हम एक्सपोज करते हैं। एक बार और आपको रिकॉल करना चाहेंगे कि मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मेन वर्ब नहीं होते हैं। प्राइमरी, ऑक्सिलरी, प्राइमरी वर्ब दोनों एक होते हैं, तो उनके आगे क्या आता है हमने आपको बताया था। और मॉडल जो होते हैं, या मॉडल वर्ब कह लीजिए, मॉडल ऑक्सिलरी कह लीजिए, बात दोनों बराबर हुई। तो मॉडल की पहचान कैसे करते हैं? मॉडल हमेशा एक ही फॉर्म में रहता है, एक टेंस में। टेंस बदलने के साथ भले वह बदल जाता है, लेकिन प्राइमरी ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी बदलते हुए सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इज के साथ सिंगुलर, आर के साथ प्लूरल, एम के साथ आई, लेकिन मॉडल में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब कुछ मॉडल्स आपके सामने दिए जा रहे हैं, जैसे कैन है, में, दोनों का मतलब सकना से निकलता है। कुड और माइट ऊपर वाले का पास्ट फॉर्म है, सकता था, सकती थी। शुड है, मस्ट है, ऑट टू है। शुड का यूज हम नॉर्मलिटी के लिए करते हैं, चाहिए के अर्थ में। मस्ट का यूज अवश्य चाहिए के रूप में करते हैं, सर्टेनिटी के लिए, यानी निश्चितता के लिए। ऑट टू का यूज हम मोरालिटी के लिए करते हैं, यानी नैतिक बातों के लिए करते हैं, चाहिए के अर्थ में ही। आगे हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। विल है, शैल है। अब देखिए, विल सेल में थोड़ा सा वेरिएशन है, जैसे इसका यूज हम टेंस में भी करते हैं, आगे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन विल और सेल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होती है, इसलिए इसे मॉडल में ले लेते हैं। यूज्ड टू है या करता था के सेंस में। अबाउट टू है, वाला है, वाली है, वाले हैं के सेंस में। हैड टू पढ़ता था या पढ़ा। विल हैव टू, शैल हैव टू पढ़ेगा। तो ये आपके कुछ मॉडल्स हैं जिनका यूज हम टेंस में नहीं करते हैं, लेकिन केवल टेंस में यूज हम विल और सेल का करते हैं। लेकिन विल और सेल को मॉडल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। बाकी इसको छोड़ करके टेंस में कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होती है। तो जो सिंगुलर के साथ अलग, प्लूरल के साथ अलग, वो तो प्राइमरी हो जाती है, लेकिन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ एक ही लग जाती है, उसे हम मॉडल के अंतर्गत ले लेते हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि विल और सेल को हम मॉडल के अंतर्गत पढ़ते हैं। आगे इनका जो डिस्क्रिप्शन है हम आपको समझा देंगे कि कैसे इनका यूज करते हैं। कुछ और मॉडल हैं आपके सामने, जैसे कैन है और मे है, दोनों में वेरिएशन क्या होते हैं, क्या खासियत होती है दोनों की। तो कैन के आगे कह रहा है इट हैज़ अ सिंगल आंसर, केवल हाँ या ना में कोई एक आंसर होता है कैन का। और मे है इट हैज़ पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ आंसर, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर मिल सकता है मे से। जैसे आई कैन गो, पॉजिटिव आंसर, मैं जा सकता हूँ, केवल एक बात कह रहा है, मैं जा सकता हूँ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं दिखाई दे रही है। अगला एग्जाम्पल है आई कैन नॉट गो, तो इसमें मैं नहीं जा सकता हूँ, इसमें भी मतलब एक दिखाई दे रहा है। बेशक वो मतलब निगेटिव है या पॉजिटिव है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन उसका मतलब जो है, मीनिंग है, एक निकल रहा है, तो कैन का यूज है। लेकिन नीचे कह रहा है कि आई मे गो, शायद मैं जा सकता हूँ। ध्यान रखिएगा, शायद अगर आप नहीं भी बोलते हैं तो मन में आपको सोच लेना पड़ेगा कि जो कह रहा है वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, बोथ आंसर पॉजिटिव एंड निगेटिव। नीचे कह रहा है कि मे हैज अ सेंस ऑफ शायद, एवर विदाउट राइटिंग ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन सेंस ऑफ एल्डरनेस। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम मे का यूज़ करते हैं तो उसमें शायद छुपा होता है, यानी पॉसिबिलिटी छुपी होती है, उसे हम दर्शाते नहीं है, लेकिन सुनने वाला ये बात समझ जाता है कि पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। और एक बात
मे का यूज हम एल्डरनेस की रूप में भी करते हैं। एल्डरनेस की जब बात आती है, जैसे कोई बड़े लोग होते हैं, जैसे पूछते हैं मे आई कम इन, वहाँ पे कैन आई कम इन सर भी पूछ सकते हैं। लेकिन आदमी बड़ा है, उसके हाथ में है कि वो हमें आने देना चाहता है कि नहीं आने देना चाहता है। इसके लिए रिस्पेक्ट देने के लिए हम उसे मे कहते हैं, कैन का यूज़ नहीं करते हैं। कैन हम पूछ सकते हैं अगर हमारे बराबरी का हो कोई तो, लेकिन हमसे अगर कोई एल्डर रहता है, बड़ा होता है, रिस्पेक्टेबल होता है, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। मे का यूज़ हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं। जब सेंटेंस पढ़ाएंगे आपको तो हम बताएंगे आपको उसका यूज़ कैसे करते हैं। अगला है शुड, मस्ट और टू का यूज़। तो देखिए लिखा है ही शुड गो, यानी उसे जाना चाहिए, नॉर्मल बात है। वी शुड गो, हम लोगों को जाना चाहिए, ये भी नॉर्मल बात है। नीचे कह रहा है दे मस्ट लाफ, उन लोगों को अवश्य हंसना चाहिए, यानी यहाँ श्योर है, बात श्योरिटी दिखा रही है। नीचे कह रहा है सी मस्ट लाफ, उसे अवश्य हंसना चाहिए। जहाँ दावा करके कोई बात कहा जाए वहाँ पर हम अवश्य नहीं बोलते हैं, लेकिन अवश्य छुपा रहता है वहाँ पे। हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। यानी अगर हम कह रहे हैं कि यू मस्ट रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो आपको ये समझ लेना है कि आदमी पूरा इम्फेज कर रहा है, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, मेरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला कह रहा है वी ऑट टू सर्व एल्डर्स, हमें बड़ों का सेवा करना चाहिए। यानी यहाँ पर मोरालिटी दिखाई जा रही है, यहाँ पर कोई नैतिक बात बताई जा रही है, खासकर हमारे संस्कारों वाली बात, नैतिक बात या हमारे मूल कर्तव्यों की जो बात आती है उसे हम मोरालिटी में ले लेते हैं। नीचे कह रहा है यू ऑट टू ओबे योर फादर, तुम्हें अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो यहाँ पर भी मोरालिटी है। तो शुड, मस्ट और ऑट टू तीनों का यूज हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई नॉर्मल बात चाहिए होती है तो शुड, जब कोई बात अवश्य चाहिए होती है यानी एम्फेसाइज की जाती है तो वहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। तीनों के साथ भी1 लगता है, ध्यान रखिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ऑट टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे संस्कारों की बात, मूल कर्तव्यों की बात आती है, तो या कुछ ऐसी बात जो सबके लिए लागू होती है, तो उसकी जगह पे हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। इसे ऑट टू पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म इसके बाद यूज़ की जाती है। इसका भी चाहिए के अर्थ में यूज हम करते हैं। अगले जो मॉडल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो है कुछ विल और सेल। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, अभी हमने आपको बताया। इनका यूज हम टेंस में करते हैं, लेकिन चूंकि ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होते हैं, इसलिए इसका यूज हम मॉडल के अंतर्गत कर देते हैं। जैसे कह रहा है राम विल गो, राम जाएगा, दे विल गो, वे लोग जाएंगे, ही विल गो, वह जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि विल तीनों के साथ यूज हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक मॉडल है। और नीचे कह रहा है आई शैल गो, आई के साथ भी गो और वी शैल गो, दोनों के साथ आपका लग गया शैल। तो कहने का मतलब क्या है कि आई और वी दोनों के साथ शैल लग रहा है, अलग अलग नहीं लग रहे हैं, तो शैल भी अपने आप में मॉडल होता है। और वैसे भी आपको पता है जब धमकी होती है, कोई टॉकिंग होता है, तो विल की जगह शैल, शैल की जगह विल लगता है, तो भी तो ये मॉडल हो गया। जैसे आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, धमकी है। नीचे कह रहा है इंपॉर्टेंट, ऑल दो विल एंड शैल आर मॉडल्स बट वी यूज बोथ इन टेंस एवर। ध्यान रखिएगा, दोनों मॉडल जरूर होते हैं लेकिन इनका यूज नहीं करते हैं हम। हमेशा हमेशा यह किसी मेन वर्ब के टाइम को डिनोट करने के लिए आते हैं, यानी ये टेंस के अंतर्गत आते हैं। दोनों का यूज हम टेंस के अंतर्गत करते हैं, दोनों को टेंस में पढ़ते हैं, ना कि ये मॉडल के रूप में यूज करते हैं। कैन के जैसा ये कभी नहीं हो सकता, ये टाइम बताता है किन्हीं न किन्हीं क्रियाओं को। आगे कह रहा है यूज्ड टू, इसका यूज हम कैसे करते हैं देखिए जरा। कह रहा है सीता यूज्ड टू स्लीप, सीता सो या करती थी। जैसे हमने पहले बताया था आपको कि यूज्ड टू का मतलब या करता था होता है, तो देखिए सोना जो वर्ड होता है, स्लीप माने सोना, उसमें से उस वर्ड यानी वर्ब की पहचान ना हटा दीजिए और या करता था, या करती थी जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा सीता यूज्ड टू स्लीप, सीता सोया करती थी। एक चीज इंपॉर्टेंट और आपको बता दें कि यूज्ड टू का यूज हमेशा हम पास्ट में ही करते हैं। इसका यूज पास्ट में होता है क्योंकि यूज्ड ऑलरेडी पास्ट में दिया हुआ है। मोहन यूज्ड टू सिंग, मोहन गाया करता था। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे यूज कर सकते हैं। नीचे कह रहा है अबाउट टू, अबाउट टू के पहले जो नीचे बिल्कुल रेड कलर में लिखा हुआ है कि अबाउट टू से पहले इज आर एम जरूर लगता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। कह रहा है ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। यहाँ वाज का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, ही वाज अबाउट टू गो, वह जाने वाला था। दे आर अबाउट टू प्ले, वे लोग खेलने वाले हैं। दे वर अबाउट टू प्ले, वे लोग खेलने वाले थे। तो इस तरीके से इसका यूज आप कर सकते हैं, बना भी सकते हैं वाज और वर लगा करके। अगला जो मॉडल है आपके सामने वो है
हैड टू। तो देखिए हैड टू का यूज कैसे करते हैं, कह रहे हैं बॉयज हैड टू वर्क, लड़कों को काम करना पड़ता था या पड़ा। ही हैड टू रन, उसे दौड़ना पड़ता था या उसे दौड़ना पड़ा। अगला जो मॉडल है विल हैव टू शैल हैव टू, कह रहा है यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। राम विल हैव टू कम, राम को आना पड़ेगा। आई के साथ शैल लगता है तो आई शैल हैव टू लाफ, मुझे हंसना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये मॉडल के रूप में यूज होते हैं। अब बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ इनका यूज हम कर सकते हैं, आप इसका एग्जाम्पल खुद बनाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट एक बात कह रहा है कि विल शैल जिस किसी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया में जुड़ जाते हैं वो क्रिया मॉडल हो जाती है, जैसे विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव। यही कारण है कि विल हैव टू, शैल हैव टू भी अपने आप में मॉडल के अंतर्गत आता है। तो चूंकि विल और शैल खुद ही मॉडल के रूप में आते हैं तो इसलिए जिसमें ये जुड़ जाते हैं वो खुद ही मॉडल बन जाता है। इसका यूज बहुत माइन्यूट ढंग से करना है आपका। हालांकि विल बी और शैल बी जो होता है इसके साथ V4 लगता है, लेकिन आप इसको केवल देखिए विल बी शैल बी को, क्योंकि विल बी शैल बी जैसे राम के साथ भी लग जाएगा, दे के साथ भी लग जाएगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग रहा है। तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब अपने आप में विल बी शैल बी जो है वो मॉडल है। इसी तरह आपका विल हैव, शैल हैव है, थर्ड फॉर्म तीनों के साथ लगता है, सॉरी दोनों के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, विल हैव के साथ, शैल हैव के साथ, चुका होगा के सेंस में। लेकिन यहाँ पर भी विल हैव दे के लिए भी आप कर सकते हैं, आई क्या कहते हैं ही के लिए भी कर सकते हैं, सी के लिए भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी विल हैव और शैल हैव जो होगा वो मॉडल के रूप में यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा विल हैव, शैल हैव जिसमें लग जाते हैं वो ऑटोमेटिक ही मॉडल बन जाते हैं, और मैक्सिमम मॉडल के साथ V1 ही लगता है, लेकिन कभी कभार विल और शैल के सेंस में हम थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो बने रहिए आप भी हमारे चैनल पे। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो आप इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि आसानी से उनको ये बात समझ में आ सके और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। कोई भी क्वेश्चन आपको क्रिएट होता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, या आप कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।